नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनालिसिस के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस। वो भी बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है उसका एनालिसिस करने वाला है। वो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, वो निफ्टी 50 में हमारा है। जो निफ्टी 50 है, देश की टॉप 15 कंपनियां आती है। उस टॉप 15 कंपनी में बजाज फाइनेंस का नाम भी आता है। तो आज हम जानने वाले हैं बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल एनालिसिस, पूरा एनालिसिस करेंगे। क्या ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, लॉन्ग टर्म में उसका क्या व्यू रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम न लेते हुए। तो यहाँ पे मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रो एप्लीकेशन तो सिंपली ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने पिन डाल दी और ग्रो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन ओपन होती है, आपके सामने ग्रो एप्लीकेशन का इंटरफेस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्च बार में ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सर्च बार वाला, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च बार वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड यहाँ पे हमने सर्च कर लिया। तो यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस है कंपनी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। पूरा बजाज फाइनेंस का चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे नेम देखने को मिल जाएगा कंपनी का। और ऊपर आपको एनएससी और बीएससी दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एनएससी पे क्लिक करोगे तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा बीएससी। तो एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है निफ्टी 50। निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी है वो एक्सचेंज पे ही लिस्ट होती है। कोई भी शेयर आता है पहले कंपनी में तो वो यहाँ पे नेक्स्ट जो एक्सचेंज है उस पर ही लिस्ट होता है। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस का यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ओपन हो चुका है। 981 रुपये अभी उसकी फिलहाल प्राइस चल रही है। 900 रुपये के आसपास उसकी प्राइस चल रही है। अभी वन डे में उसका चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे 16 रुपये के आसपास यहाँ पे अप में है। और परसेंटेज में देखे तो 1.76% के आसपास यहाँ पे अप में है। 1 वीक में देखे तो 51 रुपये के आसपास अप में है। और परसेंटेज में देखे तो 5.15 के आसपास यहाँ पे प्लस में है। और 1 मंथ में देख सकते हैं ऐसे, आप 3 मंथ में देख सकते हैं, 6 मंथ में देख सकते हैं, 1 ईयर्स, 5 ईयर्स, इस प्रकार से आप देखेंगे। और यहाँ पे जो 5 ईयर्स में देखे तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे चार्ट अप में है, यानी कि लॉन्ग टर्म में उसने हाई परफॉर्मेंस किया है, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस ने किया है इस स्टॉक ने। और ये फाइनेंशियल कंपनी है, लोन वगैरह देती है। कोई भी आप चीज खरीद सकते हो, वो टीवी, फ्रिज, मोबाइल, तो यहाँ पे आपको लोन पे ये देती है। और ये बजाज फाइनेंस का ईएमआई भी आता है और इसका कार्ड भी आता है। तो ये पूरी फाइनेंशियल आपको देती है स्टेबिलिटी बजाज फाइनेंस। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और आगे लॉन्ग टर्म में उसका ग्रोथ का चांस ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं उसका चार्ट, मैंने पूरा आपको चार्ट दिखा दिया 5 ईयर्स का। अब उस ओवरव्यू में देखें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो टुडेज उसका परफॉर्मेंस देखें तो आज का परफॉर्मेंस 966 के आसपास यहाँ पे अप में है। और हाई में देखें तो 986, यानी कि आज के दिन में लो 967 गया है और हाई यहाँ पे 986 के आसपास हाई गया है। 52 वीक में देखे तो 802 रुपये के आसपास यहाँ पे लो है और 1102 रुपये के आसपास हाई है। 52 वीक यानी एक साल। और ओपन कहाँ से हुआ था? 973 रुपये। और क्लोज कहाँ हुए? 964 रुपये के आसपास यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ऊपर क्लोज हुआ है। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 1,37,000, 1,37,42,927, यानी कि हाई वॉल्यूम है। यानी कि इस स्टॉक में सेल और बाय कितने लोग कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, यानी कि इस स्टॉक को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कितने लोग। यहाँ पे उसकी वॉल्यूम में उसका आंकड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 1,37,42,927 लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस स्टॉक में, बाय सेल कर रहे हैं। और मुख्यतः उसका आया है फंडामेंटल, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फंडामेंटल्स। कोई भी स्टॉक आप खरीदते हो तो पहले उसका आपको फंडामेंटल देखना अनिवार्य है। और फंडामेंटल में आप देखेंगे मार्केट कैप पहले देखना चाहिए, जितनी ज्यादा मार्केट कैप उतना आपको स्टॉक अच्छा है। तो यहाँ पे मार्केट कैप अच्छी है ये बजाज फाइनेंस की। तो बजाज फाइनेंस की मार्केट कैप अभी चल रही है 6,10,083, यानी कि 6,10,830 रुपए के आसपास यहाँ पे उसकी मार्केट कैप है।
और मार्केट कैप का मतलब मार्केट कैप ये होती है, मान लीजिए कि बजाज फाइनेंस का एक शेयर की प्राइस 981 रुपये अभी चल रही है, तो उसका टोटल शेयर 100 है, तो 100 को यहाँ पे 981 पे गुणा कर देना, तो जितना आता है उतनी उसकी मार्केट कैप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो उतनी मार्केट कैप, और मार्केट कैप जितनी अच्छी ज्यादा होगी उतना स्टॉक के लिए अच्छा होता है, वो कंपनी अच्छी होती है। पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे पी रेशियो पे है 33.33, तो पी ज्यादा है उस कंपनी में, हालांकि ये 33 के आसपास तो अच्छा ही होता है। पी का मतलब 1 रुपया यहाँ पे हमको कमाने के लिए कितना दे रहे हो, तो 1 रुपया कमाने के लिए यहाँ पे 33 आप देते हो यहाँ पे बजाज में, तो उसका मतलब ये होता है पीई का। पीबी की बात करें तो 5.95 के आसपास यहाँ पे पीबी है बजाज फाइनेंस का। इंडस्ट्रियल पी देखे तो 20 के आसपास है। डेट टू इक्विटी देखे तो 3.85 के आसपास उसकी डेट टू इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे 70 का आसपास उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि 17 पे। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 29 रुपये के आसपास उसका अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड यहाँ पे 0.57 के आसपास डिविडेंड ये कंपनी देती है। बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 165 रुपये के आसपास बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू 1 की है। तो ये पूरा फंडामेंटल आप देख सकते हो। तो मैं आपको ओवरऑल बता दूं तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है ये बजाज फाइनेंस का। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे हर साल बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट भी हर साल बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, और नेटवर्थ भी यहाँ पे हर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी सारा रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ है, यानी कि फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, फंडामेंटल भी अच्छे हैं। और यहाँ पे प्रोमोटर्स डिटेल देखिए तो यहाँ पे प्रोमोटर्स में यहाँ पे प्रोमोटर्स भी है काफ़ी, एफआईआई भी है, म्यूचुअल फंड भी है, रिटेलर भी है और डीआईआई भी है। तो यानी कि सभी प्रकार के लोग, सभी दिशा के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल है ये बजाज फाइनेंस का। लॉन्ग टर्म में ये अच्छी खासी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो इस बजाज फाइनेंस को, या मैं आपको राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप फंडामेंटल के बेसिस पे खरीद सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो? ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।